बीता हुआ कल बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा और खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, लेकिन फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तो पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रही हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वे दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्से में हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अब जब वो व्यक्ति चला गया, अगले दिन जब उस व्यक्ति को क्रोध शांत हुआ, तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ किसी अन्य स्थान पर जा चुके थे और एक अन्य गांव में निकल चुके थे। अब व्यक्ति उन्हें ढूंढता जा रहा था, लेकिन बुद्ध तो निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में जा गिरे और बोले, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने गलती की है जिसके लिए मैं दंड का पात्र हूँ। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों क्षमा मांग रही हो, आखिर क्या कारण है मुझसे क्षमा मांगने का। उसके पश्चात उसने कहा, क्या आप भूल गए हैं, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं, लेकिन अगर हम बीते हुए कल के कारण अपने आज को सुधारना चाहते हैं तो हमें बीती बातों को वहीं पर छोड़ना होगा और वर्तमान में जीवन शुरू करना होगा। उस व्यक्ति का तो ये बात सुनकर मानो सारा बोझ ही उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागा तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा और उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी और वह व्यक्ति सबके साथ मधुर व्यवहार करने लगा। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। एक नई ऊर्जा के साथ फिर से काम करना शुरू करना चाहिए, ना कि हमें उसी कार्य को पकड़कर हमेशा बैठे रहना चाहिए।